वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज एक ऐसी कैफियत की बात कर रहा हूँ जिससे ऑलमोस्ट दुनिया के लोगों का तो पता नहीं, खैर, लेकिन हमारे मुल्क के लोग हर वक्त गुजर रहे हैं। क्योंकि बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, महंगाई, अब अफरा तफरी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसका फिर शिकार इंसान और इंसान की जो है सोच वो होती है, वो है एंजाइटी। इसमें घबराहट होती है, किस तरह भी कैफियत है, परेशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कैफियत में रहने से हमारे अंदर क्या नुकसानात होते हैं, और इसके अलावा ये कैफियत और बढ़ जाए आगे जाके, ये फ़ोबियाज़ में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाए, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, या पैनिक अटैक्स, ये इसकी मुख्तलिफ़ और किस्में होती हैं। इस हवाले से हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने बुलाया डॉक्टर तबस्सुम को, क्योंकि वही हमें समझा सकें और मसले का हल दिखाएं। डॉक्टर तबस्सुम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, सैयद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, एक तो मैं मिसेस शरवानी की बात बता दूं कि मिसेस शरवानी को डिप्रेशन का मसला था और वो दवा छोड़ती थी, उनको प्रॉब्लम होने लगती थी 12 साल से। तो उनका मसले का हल ये बता दिया जो हमने ब्रेक पे बता दिया था कि दवा, जब भी कोई साइकेट्रिक दवा छोड़ें तो वो फ़ौरन नहीं छोड़ते, वो डिसकंटिन्यूएशन डिसऑर्डर हो जाता है। उसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करनी होती है, लेकिन उसको आहिस्ता से छोड़ना होता है और 6 महीने तक का टाइम होता है। डॉक्टर साहब, ये होता है एनजाइटी। अब ये होता है ये जो कैफियत है, एक तो वो कैफियत है जो कि हमारे हालात और वाक़यात की वजह से हम एनजाइटी का शिकार हैं। क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम है या एनजाइटी अलग से कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है? देखें, हम में से कोई भी अगर इन सारे हालात और वाक़यात का शिकार, हम सभी हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होते। तो जो इफ़ेक्ट होते हैं उनमें मसला ये होता है कि उनकी सोशल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी वर्क, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और उनका फंक्शनल लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब ये सारी अलामात हो रही हों और हर वक्त रहे ज़्यादातर टाइम और फंक्शनल लेवल कम हो जाए तो वो डिसऑर्डर बन जाता है। ओके, ठीक है, वो तो कम किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ये हर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हर एक की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, कौन कितना स्ट्रेस ले सकता है, कौन कितना सेंसिटिव है, उसको मज़ीद फैमिली में स्ट्रेसेस क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई और फिजिकल बीमारियां तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पीछे से काउंट अच्छा एक करती बात हैं। बताइए, मतलब एक इंसान कंटिन्यूस मल्टीपल स्ट्रेसेस मानिए, एक तो ज़ाहिर बात है कि एक तो स्टेटस की जंग है कि आप जिस जगह रह रहे हैं आप चाहते हैं उससे और ऊपर चले जाएं, और फिर दूसरा एक तो ये मामला है, और दूसरा मामला ब्रेड एंड बटर की जंग है, सर्वाइवल की सर्वाइवल की, जंग है, कि बिल्कुल। भाई मैं किसी तरह सर्वाइव कर लूँ। ये जो मल्टीपल स्ट्रेसेस पे इंसान रह रहा है और अपने ऊपर स्ट्रेसेस ले भी रहा है, फिर घर के बाहर भी स्ट्रेस, घर के अंदर घुसो तो वहाँ पे भी स्ट्रेस, वहाँ पे अलग ख़ानदानी मसले मसाइल हो रहे होते हैं, हर तरफ स्ट्रेसेस। बाहर निकलो, गाड़ी में आप चला रहे होते हैं या आप सड़क पे पैदल भी चल रहे हैं, हर वहाँ पे भी स्ट्रेस। इन तमाम स्ट्रेसेस में रहने से हमें क्या नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि सारा है लाहौर से, वो क्या पूछना चाहती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक मैंने हैं? 2-3 डेज, जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2-3 डेज बिफोर आपको कॉल किया था, डायबिटीज़ के बारे में पूछा था। जी जी। तो मुझे काइंडली आप ऑनलाइन बताएं। मैं तो 2-3 दिन से मेरा कैसे हाल हुआ है। अभी मैंने क्या आपको क्या आप कॉल मुझे, पे, आप सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपना हाँ सवाल मुझे जी बता जी दीजिए। हाँ जी, मैंने आपसे बात की थी डायबिटीज़ के बारे में। मैं थोड़ा कॉन्शियस वो हुई है, एंजाइटी हुई, जैसे मैं, मेरी हार्ट बीट भी इतनी तेज़ हुई है। लास्ट टाइम भी जब मैंने बात की थी आपको बताया था कि मेरी पहले आई थी 108 आई थी, डॉक्टर से चेक करवाया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की जो फास्ट करवाई थी वो मेरी आई 113। आपने कहा नहीं वो डायबिटीज़ नहीं है, तो फिर मैंने करवाई 139 आई, फिर मैंने फिफ्थ कितनी टाइम आई फिर है? करवाई 139। ये फास्टिंग थी या रैंडम थी? रैंडम थी, नाश्ते के फ़ौरन वन बाद मैंने दूध थर्ड छोड़ा। जी जी, 139 तो नॉर्मल है। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने फिर शाम, यानी 2-3 दिन से इतनी मैं परेशान हूँ कि मेरी हार्ट बीट लग रही, तो कि मेरे घर वाले कह रहे हैं हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन मैंने फिफ्थ टाइम फिर दोबारा चेक करवाई तो 130 आई। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत परेशान हूँ, की अच्छा, वजह से मैं 2-3 चलें, दिन से। सारा नहीं, मैं मुझे याद आ गया आपकी कॉल, उस वक्त मैं और जो दूसरे जो हमारे डॉक्टर साहब थे, हम दोनों की इज्तिमाई राय यही थी कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, और डॉक्टर साहिबा भी आज आपसे बात करेंगी, बहुत सही वक्त वैसे कॉल किया आज आपने, आपको जी क्यों वही, लगता है कि आपको डायबिटीज़ है, क्या वजह है? वही मैंने आपको बताया था, मुझे यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा था। अब जैसे अब मुझे सर्दी लग रही है, इस टाइम भी मैं आप बात करी, मेरे पैर ठंडे हो गए और मुझे यानी कि फीलिंग होती है कि मुझे यूरिन ज्यादा आता है। यूरिन मुझे शुरू से ही ज्यादा आता है। शुरू से ही और ज़्यादा मेरी, आता है? तो आपने जी किसी जो किडनी के रिलेटेड जो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको दिखाया है? नहीं। देखें, यूरिन ज़्यादा आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ वो उन्होंने
इन्फेक्शन हुआ है, तो उन्होंने मुझे टैबलेट रिकमेंड की थी कि आप ये खाओ, वो मैंने मेडिसिन प्रॉपर ली है। आपने टेस्ट करवाया, यूरिन डीआर करवाया आपने, यूरिन उसके अलावा यूरिया क्रेटिनिन करवाया, कोई चीज़ करवाई है? नहीं, मैंने कोई टेस्ट नहीं तो करवाया। आप तो डायबिटीज़ के पीछे पड़ गई हैं। हाँ, डायबिटीज़ की पता नहीं जहन पे डायबिटीज सवार हो गया। ये मैं मीठा प्रॉपर खा रही हूँ, बनानास भी खा लेती हूँ, स्ट्रॉबेरीज भी खा लेती हूँ, फिर अपना ब्लड शुगर टेस्ट करती हूँ, फिर वो 2-3 दिन तक फिंगर में पेन होती रहती है, लेकिन वो परेशान हुई हूँ मैं बहुत ज्यादा, जैसे माइंड में डायबिटीज सवार हो गई मेरी है। बात सुने, आप डायबिटीज़ का पीछा छोड़ दें। पहली बात, डायबिटीज़ का पीछा छोड़ दें। डायबिटीज़ आपको नहीं है, क्योंकि जो लेवल्स आप बता रही हैं, उस दिन भी आपने बताया आपने दोबारा भी टेस्ट करवाया और आपकी मर्ज़ी है। वैसे मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डायबिटीज़ के टेस्ट कराती रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैब वालों का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नहीं, मैं तो नहीं करवाना चाहती हूँ, बस मुझे आप तसल्ली हो जाएगा। नहीं, आप पहले अपने दिमाग से देखें। डायबिटीज़ में पहली बात आपकी फैमिली में नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपके घर वालों ने सही कहा। दूसरी बात, आपकी उम्र अभी आपकी 27 साल उम्र थी गालिबन ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तीसरी चीज़ लाइक ये है कि आपकी एक वो वाली एज भी नहीं है। या तो आपको शुरू में टाइप 1 होती तो आपको बचपन में हो जाती, टाइप 2 जो होती है वो 35-40 प्लस पे होती है। और तीसरी चीज़ अलामतें भी होती हैं, लेवल्स आपके जो हैं वो तमाम चीज़ें आपको नहीं है। पहली बात, आपकी मर्जी है, आप मेरी बात समझ लें, डायबिटीज़ का पीछा छोड़ें। येस, आपको सर्दी लग रही है, आपको फिजिशियन के पास जाना चाहिए, थायराइड का टेस्ट भी आपका होना चाहिए। आपके इसके अलावा यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो आपके कुछ और ब्लड सीबीसी होना चाहिए, यूरिन डीआर होना चाहिए। बेसिकली आप फिजिशियन के पास जाके आप अपनी मर्जी से टेस्ट मत करवाइए। आप डॉक्टर के पास गई हैं किसी? हाँ, डॉक्टर के पास गई थी, वो फैमिली फिजिशियन ही है। जी जी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन है ना, तो फिर आप इन्फेक्शन को छोड़ के डायबिटीज़ के पीछे लग गई। वो टेंशन हो गई थी, वही मैं आपको बता रही अच्छा, थी, अब डॉक्टर मुझे साहिबा, problem अब आप डॉक्टर साहिबा की बारी। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। डॉक्टर साहिबा, इनको लगता है इनको डायबिटीज़ है और इनको अब आप क्या कहेंगी? इनको घबराहट बहुत है। अच्छा सारा, ये बताइए मुझे कि ये जो परेशानी है ये आजकल डायबिटीज़ के सोच के साथ रहती है या वैसे भी रहती है? नहीं, अक्सर जब किसी बात पे परेशान हो जाऊँ ना, जैसे स्कूल में जब रिजल्ट आता है ना, जब वो हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, वही कंडीशन है। जैसे कोई अनाउंसमेंट होने लगी है और एकदम दिल बहुत जोर से, मुझे तो लगता है अगर डायबिटीज ना हुई तो मैं हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाऊंगी मेरा। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत खौफ रहता है आपको कि मतलब कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी मुझे? नहीं, मैं डरती बहुत हूँ, पता नहीं एक। अच्छा ये बताइए, ये सोचें कोई बार बार आपके जहन में आती हैं? क्वेश्चन मतलब ये जो सोच है बीमारी से रिलेटेड, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, हाँ, या वो बार एक चीज माइंड में बैठ जाए ना कि ये चीज हो गई है, और वो निकलती नहीं है बात। और इस सोच को रोकने की कोशिश करें तो रुकती है कि नहीं? नहीं, अगर जब तक तसल्ली ना हो मेरी नहीं होती है, नहीं खुद की माइंड से नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ध्यान बटा लूँ, नहीं है। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर साहब ने जो पूछा कि आपको तसल्ली, आप पिछले प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, डॉक्टर साहब भी थे, हम दोनों ने कहा आपको नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ, मतलब अभी भी आपको तसल्ली नहीं हो रही? नहीं हो गई है इसलिए। नहीं तो आप कहें कि आप लाहौर का टिकट बुक कराता हूँ, घर में आके तसल्ली दें, क्या करें आप बताइए? नहीं थैंक यू डॉक्टर, बस अब हो गई है तसल्ली, यानी अब मैं खाऊं पीऊं कुछ मुझे टेंशन नहीं। अरे खाएं पिए मजे करें और क्या। आप दूसरी बात, यस डॉक्टर साहब, मैंने तो वॉक करके मैंने इतनी वॉक की है, वॉक देखिए सारा, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आप फिजिशियन को सारे अपने इन्वेस्टिगेशन थायराइड की या एनीमिया की या इन्फेक्शंस की कराने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल लें। ये सब चीज़ें अगर ठीक आएँ और फिर भी ये परेशानी आपको कंटिन्यूसली रहे तो फिर किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। सारा आप भी लाइन पे रहेगा, डॉक्टर साहब भी यहीं पे हैं, मजीद बात करेंगे, एंजाइटी पे बातें करेंगे, परेशानी पे बात करेंगे, परेशानी को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।